नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और आज हम बात करेंगे WCRU के बारे में। काफी सारे लोगों के सवाल होते हैं, WCRU क्या है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये लीगल है या इलीगल है, क्या WCRU में निवेश करना सुरक्षित है भी या नहीं। ऐसे सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 1 कहाँ चला गया। आपने देखो मेरे पुरानी वीडियो के अंदर जब मैंने आपको बताया था, जब WCRU और CRU के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और वो पार्ट 1 था, और उसके बारे में उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये पार्ट 1 था जो काफी लोग देख चुके होंगे। WCRU और CRU के फीचर में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो बेसिक जो पार्ट है इसका, ये सबसे पहले अगर आप मेरा पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वापस से चैनल पे जाइए और वहां पर आप इसका बेसिक पार्ट देखिए। उसके बाद ये राइट में आपको दिख रहा है, राइट हैंड साइड में CRU। उसके बाद ये भी आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोनों के दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप CRU वाला जो वीडियो है वो आप अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आज का ये वीडियो आप लोग देखना। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का घंटे का निशान आपको दिख रहा है इस पर इसको दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे WCRU की पूरी कहानी। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? मैं फिर से एक बार आपका वेलकम करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं WCRU। WCRU के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि WCRU जो डायमंड है, जो हीरा है, ये हीरा मैं एक संज्ञा दे रहा हूँ, ये हीरा नहीं है, ये एक टोकन है। लेकिन ये जो हीरा है वो जिस खान से निकला उस खान का नाम है एवोरिच। तो एवोरिच में निवेश करने से पहले वो जरूरी चीजें जो आपको जानने की जरूरत है, मैं वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। कंपनी के CEO की प्रोफाइल, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कंपनी का वर्किंग प्लान क्या है, कंपनी किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और कंपनी के बेनिफिट आप लोगों के लिए। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं एवरेज की। एवरेज एक ब्रांड है जिसके नीचे दुनिया के बेहतरीन क्षेत्रों में पैसा निवेश किया जाता है, और लोगों को एक छोटे निवेश के साथ ही विश्व स्तर पर साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और उससे जो भी लाभ होता है, उस लाभांश को निवेशकों को प्रदान करके उनके आय का एक ऐसा स्रोत बनाया जाता है ताकि उनके पास पैसे की कभी कमी ना रहे, और जो वक्त वो पैसा कमाने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, उस समय का उपयोग वो विश्व कल्याण के लिए कर सके। आप उस पैसे का उपयोग अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो करेंगे करेंगे, लेकिन जो समय बचेगा उस समय का उपयोग आप विश्व कल्याण में भी कर पाएंगे। तो चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। WCRU का क्या है? WCRU से पहले आपको एवरेज के बारे में जानना चाहिए, जिसका शॉर्ट में मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और एवरेज कंपनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उस महान शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा आप सभी के सामने, एंड्रयू कार्तो। एंड्रयू कार्तो जो इस कंपनी के CEO हैं, ऑथर हैं, हेड ऑफ द क्रिप्टोनेट प्रोग्राम है। इन्होंने एवरेज कंपनी का निर्माण किया, और आज इनकी बदौलत ही मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, और आज आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एंड्रयू कार्तो के बारे में। एंड्रयू कार्तो 12 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस में कदम रखा।
वहां से वित्तीय शिक्षा ली, निवेश करना सीखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते इनको एक चीज का एहसास हुआ। वो क्या था कि दुनिया का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है, लेकिन बचत करना और उसको आगे बढ़ाना ये एक संपूर्ण विज्ञान है। इस विज्ञान को जिस व्यक्ति ने समझ लिया वो व्यक्ति आसानी से पैसा कमा सकता है। और इसी चीज को देखते हुए इन्होंने इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने का मन में एक निर्णय लिया और इन्होंने एक निजी निवेशक अकादमी बनाई 2011 में से 2014 तक 35 देशों के लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम से अपनी शिक्षा पूरी की। और धीरे धीरे एंड्रयू ऑर्थो को लगा कि क्यों ना ये जो एजुकेशन जो लोगों को दी जा रही है इसका उपयोग करके लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा अगर मेरा ज्ञान और लोगों का पैसा यदि मिल जाता है तो यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा हो सकता है। और आप देख सकते हैं नीचे नीचे आप देख पा रहे हैं 30 मार्च 2019 को क्रिप्टोनेट कार्यक्रम को बड़ी सफलता के साथ लॉन्च किया गया, जो सभी लोगों को गारंटीड लाभांश भुगतान के साथ वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के सह मालिक बनने का अवसर देता है। आगे चलते हैं। 2011 में निजी निवेशक अकादमी की इन्होंने शुरुआत की ऑनलाइन, और उसके बाद लगातार ये अपने स्टूडेंट की संख्या बढ़ाते गए। नवंबर 14 में रूसी संघ के राज्य ड्यूमा में विश्व कोश के पहले खंड के प्रतिभागियों को यादगार छवि संस्करण मानद पुरस्कार प्रदान किए गए और वहां पर 100 प्रमुख नेताओं को चुना गया या 100 प्रमुख लोगों को वहां पे चुना गया। आप सोच सकते हैं एक बड़े देश के अंदर 100 उभरती हुई हस्तियों को यदि शामिल किया जाए और उसमें आपका नाम आ जाए तो फिर बात ही अलग। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि इन 100 नेताओं में एंड्रयू ऑर्थो का नाम भी यहाँ पे आया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक सर्कल से मैंने यहाँ पे अलग से शो किया हुआ है। और इनसाइक्लोपीडिया पीपल ऑफ आवर मिलेनियम ये जो टाइटल है, इस टाइटल के नाम से 2018 में एक पत्रिका फाइनेंस टाइम्स के द्वारा ये इनके बारे में लिखा गया, प्रकाशित किया गया। इनको बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस कोच और बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बारे में और अगर अधिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि उनका जो ऑनलाइन कार्यक्रम अकादमी में 78 देशों के 1.3 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। 750,000 में से 8 रूल्स ऑफ वेल्थ पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, इतने सारे लोग। और नीचे देखो आप देख सकते हैं कि वे कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय समूह नीमी और वेंचर फंड क्रिप्टो यूनिट के संस्थापक भी हैं। इनका खुद का एक टीवी कार्यक्रम सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर की इन्होंने मेजबानी भी की है। तो कंपनी के सीईओ की प्रोफाइल आप लोग जान चुके हैं। एक ऐसे नेता जो दुनिया को कुछ अलग देना चाहते हैं। तो इनकी प्रोफाइल से आप पता लगा चुके हैं कि नेता में कोई कमी नहीं है, एंड्रयू ऑर्थो में कोई कमी नहीं है, और ये उस काबिल है कि इस बिजनेस को लोगों तक आगे पहुंचाकर सफलता दिला सके। आगे बात करें, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, लाइसेंस मिल रखा है। और लगातार इन्होंने 2011 से एजुकेशन देना शुरू किया, और ये देखिए डेटेड 22 फरवरी 2019 को इन्होंने इसका लाइसेंस भी यहाँ पे प्राप्त कर लिया। एड्रेस आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, ये इनकी खुद की जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका रजिस्ट्रेशन था। लेकिन क्रिप्टोनेट प्रोग्राम आज की बात करें 2021 के अंदर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड्रयू ऑर्थो ने जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी 2019 में, 2019 के अंदर, तो कुछ बातें यहाँ पे बताई थी। वो क्या बताई थी कि आप सभी वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। यहाँ पर आप यदि टोकन यहाँ से खरीदते हैं तो आपको इनको कभी बेचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बिना बेचे भी लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मार्केट में अफवाह चलती है, अफवाहों के चलते लोग इसको खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप इन्हें बेच दें, लेकिन आपको इन्हें बेचना नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से आपको ध्यान
रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है, मैक्सिमम यूज करेंसी इन द वर्ल्ड। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली मुद्रा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मुद्रा कौन सी काम में आती है? बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर डॉलर। सबसे ज्यादा यदि कोई करेंसी पूरे विश्व में अगर यदि काम में ली जाती तो डॉलर है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज, बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं एनएससी बीएससी, इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है, नासदाक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद आप देख अबू धाबी का आप देख सकते हो, अबू धाबी सिक्योरिटी एक्सचेंज है, और हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है। यदि कोई भी करेंसी या कोई भी शेयर यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इसका मतलब आप ये सोचते हैं कि वो लीगल है। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे बात करें कि यदि आपको वर्ल्ड लेवल का व्यापार करना है, विश्व स्तर पर व्यापार करना है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आप किस एक्सचेंज से करना चाहेंगे या कहाँ करना चाहेंगे? तो यदि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मुद्रा यदि काम में ली जाती है तो वो है डॉलर। और डॉलर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यूएसए की जो मुद्रा है डॉलर, तो सबसे पहले यदि हम अपने टोकन को यदि लिस्टेड करवाना चाहते हैं तो कौन से एक्सचेंज को चुना? यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएस, जहां यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है, और 6 जून 1934 को इसका निर्माण हुआ था। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, सैक, शॉर्ट में इसको एसईसी सैक बोलते हैं। संयुक्त राज्य संघीय सरकार की एक बड़ी स्वतंत्र एजेंसी है जिसे प्राथमिक उद्देश्य बाजार में हेर फेर के खिलाफ कानून लागू करने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी संस्था पैसे का लेन देन करती है, कोई व्यापार करती है, और यदि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस में रजिस्टर्ड है तो वो लीगल है। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात, वो लीगल है, कानूनी रूप से वो सही है। और यदि एक कदम भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नियमों के खिलाफ यदि कोई संस्था उठाती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा डब्ल्यूसीआरयू देखो 2019 से 2020 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों ने निवेश किया उनके लिए निवेश करना एक संदेहात्मक था। उनको डर था कि हम सही जगह पे निवेश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2020 के अंदर जब इसे रजिस्टर्ड कर दिया गया तो ये डाउट अब क्लियर हो चुका है। यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने डब्ल्यूसीआरयू की को बेचने का, टोकन बेचने का जो अधिकार दिया वो यूजीपे। यूजीपे क्या है? जुग स्विट्जरलैंड की एक संस्था, स्विस आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने क्रिप्टोनेट कार्यक्रम के माध्यम से अपने टोकन को बिक्री को शुरू किया है। तो यूजीपे स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसे अधिकृत किया है किसने? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस ने, कि आप डब्ल्यूसीआरयू को बेच सकते हो। तो हमारी जो डब्ल्यूसीआरयू की बिक्री होती है किसके द्वारा होती है? यूजीपे के द्वारा होती है। ये किससे अधिकृत है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस से रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? ये दो स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज हैं जहां पर हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, और जिस तरह से सैक यूएसए के अंदर सैक है, यूएस के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उसी प्रकार से इंडिया में सेबी है। सेबी की फुल फॉर्म बोलेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बोर्ड है सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो क्या कहलाता है? सेबी कहलाता है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या ये सेबी में लिस्टेड होगा, और अगर सेबी में लिस्टेड होता है ये तभी कानूनी रूप से ये सही माना जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कानूनी रूप से सही है। ठीक है, तो कानूनन वो सही मानी जाएगी। यहाँ पर बात करें कि हाँ, इसको अलग अलग देशों में लागू करने के लिए या रजिस्टर्ड करने के लिए समय लगेगा, ये आप भी जानते हैं। एक साथ सभी देशों में एक साथ रजिस्टर करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप गूगल पर डाल सकते हैं यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और वहां पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करें यूजीपे ग्रुप, आप गूगल पर यूजीपे ग्रुप आप
गूगल पर सर्च कीजिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लिंक यूजीपी ग्रुप का, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है यूजीपी ग्रुप इज रेगुलेटेड बाय द यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयर फिस्कल ईयर एंड्स ऑन December 31। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल जो है यूजी पे जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को अपने साल भर में जो भी टोकन की बिक्री होती है या जो भी इनकी ऑडिट के बाद जो प्रोफाइल बनती है उसको सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग फाइल नंबर आप चेक कर सकते हो, स्विट्जरलैंड फिस्कल ईयर देख लीजिए, फाइल फिलिंग अपडेट कब हुआ था, बिजनेस एड्रेस यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा यूजीपे का, फोन नंबर यहाँ पर है, मेलिंग एड्रेस यहाँ पर है, और सैक रजिस्टर्ड कब हुआ था 26 अगस्त 2020। ठीक है, यूजीपी का जो रजिस्टर्ड हुआ था वो ये। तो आप गूगल पर सर्च करते या फिर आप सीआई के नंबर, सैक का जो सीआई के नंबर है ये आपको दिख रहा है #00018222574, इससे भी आप इसको चेक कर सकते हो, इसकी जांच कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन खुद में एक लीगल संस्था है। यूजीपी ग्रुप को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अधिकृत किया है, जिसका आप आराम से गूगल पे जाकर रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करें, गूगल पे सर्च कीजिए यूजीपी ग्रुप के बारे में, तो आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी स्विट्जरलैंड के अंदर। अब हम बात करें कि हमारा जो WCRU जो टोकन है इसको किस एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर बाइनेंस आपने नाम सुना होगा, क्रिप्टो एक्सचेंज है। जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज होता है उसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा एक्सचेंज अभी चल रहा है या है वो बाइनेंस के नाम से जाना जाता है। और आप ये न्यूज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर की जो न्यूज है, कटिंग है मीडिया की, वो देख सकते हैं कि बाइनेंस को सिक्योरिटी टोकन बेचने के लिए यहाँ पे बैन किया हुआ है या बार कर दिया या उस पर रोक लगा दी, अनऑथराइज करार दिया गया। ठीक है, अब बाइनेंस को इतना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज होने के बावजूद भी इसको सिक्योरिटी टोकन बेचने के लिए अनऑथराइज क्यों कहा गया। अब मैं आपको सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ या एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताइए, यदि किसी व्यक्ति के पास कार चलाने का लाइसेंस है तो क्या उसे ट्रक चलाने की परमिशन है? नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ट्रक चलाने का लाइसेंस मिला हुआ है तो क्या वो कार चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। तो आप खुद सोचिए कि बाइनेंस को यदि क्रिप्टो करेंसी सेल करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है तो सिक्योरिटी टोकन के लिए उसको अलग से परमिशन लेने की क्या आवश्यकता है। हाँ, यदि कोई एक्सचेंज सिक्योरिटी टोकन की परमिशन लेता है तो वो क्रिप्टो करेंसी को सेल कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी और सिक्योरिटी टोकन क्या है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी टोकन जो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं उनसे कुछ अलग है, कुछ विशेष है। आगे चलते हैं। WCRU का व्हाइट पेपर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास जब कोई संस्था जाती है तो उसे अपने पूरी की पूरी डिटेल वहां पे बतानी पड़ती है कि किस तरीके से कोई भी कंपनी काम करेगी, किस तरह की योजना है, टोकन किस तरीके से बेचा जाना है, लोगों को किस तरीके से मिलेगा, लोग किस तरह से इसको बेच पाएंगे, किस तरह से प्रॉफिट होगा। ये सारी की सारी पूरी की पूरी कहानी एक व्हाइट पेपर, जिस तरह से इंडिया के अंदर स्टैम्प पेपर होता है इसी तरह से यूएस के अंदर व्हाइट पेपर होता है, तो वहां पर लिखकर और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है। यदि सारी चीजें सही पाई जाती हैं, इस पेपर को पढ़ने के बाद एक काम करने का तरीका सही पाया जाता है, तो उसके बाद ही पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसे रजिस्टर्ड किया जाता है। और रजिस्टर्ड हो चुका है ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाइट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, एवरेज के बारे में बताएं, एवरेज की कंपनी प्रोफाइल, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपके सामने। एवरेज मैंने बताया था एक ऐसा ब्रांड है जिसके नीचे बहुत सारी पोर्टफोलियो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एपीआई निजी निवेशक की अकादमी, एंड्रॉय ऑर्थो की खुद की ऑनलाइन पोर्टल, एजुकेशन देने की, वित्तीय शिक्षा देने की अकादमी इसके अंदर है। यूजी पे इसके नीचे काम कर रहा है। एजू कैफे रेस्टोरेंट यहाँ पर है। आईएलसी कानूनी परामर्श सेवाएं 24 आवर्स यहाँ पर काम करती है। यूगेन एक बहुत ही व्यापारी वर्ग के लिए या और उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल मंच है यूगेन, जिसके बारे में आपको पता चलेगा आगे। एनडीई ये एक डिजिटल बैंक गारंटी है। जिस तरह से आप यदि कोई लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर क्या
आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। तो यहाँ पर एनडी क्या कर रहा है, जमानत के तौर पर डब्ल्यूसीआरयू आपसे, बैंक जो है डब्ल्यूसीआरयू आपसे लेगा और उसके बदले में आपको लोन देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एवरेज इकोसिस्टम में काम करती हैं। तो ये सारा सब मिलकर एक संतुलन बनाती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। आगे चलते हैं हम बात करें यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्किंग प्लान क्या है, कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिले। देखिए, सबसे पहले बात करें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में जिस नाम से जाना जाता है वो है न्यू। न्यू का मतलब न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में एक आर्थिक क्रांति को यहाँ पे लाया गया है। आर्थिक क्रांति मतलब दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 15% जो है उनको फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने का टारगेट यहाँ पर इवोरिच ने लिया है। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या है, जनरल पीस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में विश्व शांति कायम करना चाहता है इवोरिच। ठीक है, ये उद्देश्य है। यहाँ पर बात करें वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान क्या है, देखो वर्किंग प्लान बहुत ही जबरदस्त है। रीइन्वेस्ट, रीइन्वेस्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्लान है या ये योजना है, एक स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से कंपनी कभी घाटे में नहीं जा सकती। ठीक है, और ये एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। जिस प्रकार से आपने 1000 रुपए ब्याज पे दिए और मानते हैं कि उसका 100 रुपए ब्याज वहां पे आपको मिला, 1000 रुपए आपने ब्याज पे दिए हुए हैं या किसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है और बदले में आपको 100 रुपए मिला, तो उसमें से 35% पैसा आप अपने काम में लेंगे और बाकी 65% पैसा आप वापस से ब्याज पे दे देंगे या रीइन्वेस्ट हो जाएगा। और अगली बार आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1000 का नहीं 1065 का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर बार प्रॉफिट का 65% पैसा रीइन्वेस्ट करते जाना। इससे आपका प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट जो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई, यहाँ पर कंपनी काम करती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होना है वो किसी एक जगह पे नहीं करना का। हम अपनी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 20 क्षेत्रों में यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, और तीसरा न्यू टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पे काम करती है। न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, आगे देखिए कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, डिजिटल रूप में काम कर रही है। असेसमेंट है यहाँ पर कंपनी की जितने भी टोटल प्रोफाइल होती है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। पेमेंट गेटवे है, ग्लोबल यूनिट पे, यहाँ पर माइक्रो लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग एक नई टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी टोकन के तौर पर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईसीओ की तरह काम नहीं कर रही है यहाँ पर, या एक कॉइन की तरह काम नहीं कर रही, यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन की तरह काम कर रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या फायदे हैं वो देखिए। तो टोकन जो आप ले रहे हैं उसकी लगातार वैल्यू बढ़ती रहेगी। जब भी आप इसे बेचेंगे आपको फायदा मिलेगा। डिविडेंड आपको लाभांश, नहीं बेचोगे तो भी आपको लाभांश यहाँ पे मिलेगा। आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। एक निश्चित समय के बाद 5 से 10 साल के बाद आप वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करोगे। पैसिव इनकम है, जो डिविडेंड मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक पैसिव इनकम आती है। काम करो नहीं करते तो भी पैसा आता है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है। केवल ऐसा नहीं है कि इवोरिच में यदि आप निवेश करते हैं तो आप इवोरिच में ही सफल हो सकते हैं। यदि इसकी एजुकेशन लेते हैं और आप अपनी खुद की लाइफ में भी इसे काम में लेते हैं तो भी आप मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर ग्रुप, यहाँ पे निवेश करने वाले जो लोग हैं उनसे आपकी जान पहचान होती है। यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप तैयार होता है। सेल्फ प्रोफाइल आपकी, यहाँ पे स्टेटस आपका बढ़ता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी स्टेटस बढ़ेगा। और उस इनकम से यदि आप चैरिटी करते हैं तो समाज में आपका अच्छा नाम भी होता है। यहाँ जो इनकम है जनरेशन टू जनरेशन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप अपनी इनकम को पहुंचाते हैं। यहाँ पर को ओनर ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, बड़ी से बड़ी कंपनी की विश्व स्तर पर जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं उनमें साझेदारी करने का मौका आपको मिलता है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर। WCRU की बात करें, WCRU की मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 80 बिलियन यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वर्तमान में निवेश या दस्तावेजों की सबसे सुरक्षित प्रणाली कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब। हाँ, कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने जवाब दिया है ब्लॉकचेन, वो उनका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है, जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करें, यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आईसीओ भी आता है और सिक्योरिटी टोकन भी आता है। लेकिन आप जब निवेश करने जाते हैं तो 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। एक आईपीओ जिसे लोग जानते हैं,
शेयर मार्केट, एक आईसीओ जिसे आप कॉइन कहते हैं, और एक एसटीओ जिसे सिक्योरिटी टोकन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आईपीओ जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली होती है उस टाइम पे वो एक अपने शेयर का एक अमाउंट प्रस्तावित करती है। जैसे जोमेटो की बात करें, जोमेटो ने अपना अमाउंट, एक शेयर की जो प्राइस डिसाइड की थी वो 72 से 76 रुपए डिसाइड की थी, लेकिन जब मार्केट में जब लिस्टेड हुआ तो ये 116 रुपए पे जाके लिस्टेड हुआ। ठीक है, यहाँ पे बात करें शेयर मार्केट, ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज होता है, जैसा कि आपने कहा अभी सेबी से या एनएससी बीएससी के अंदर लिस्टेड होता है। इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ पर रिस्क रहती है, रिस्क हर बिजनेस में, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क नहीं। स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर देखो जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड होता है उस एक्सचेंज को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर आप खरीदते और बेचते हैं शेयर्स को। एग्रीमेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है। यहाँ इसकी जो प्राइस होती है ग्रोथ पे डिपेंड होती है। कंपनी की ग्रोथ होगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो प्राइस भी नीचे जाएगा। ये एसेट्स के तौर पे खरीदे जाते हैं शेयर। यहाँ से जो भी आप चीजें, आपने जो चीज खरीदी है इसकी जो साझेदारी ली उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और कुछ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देती है और कुछ कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती। आईसीओ की बात करें, इनिशियल कॉइन ऑफर, ये डिसेंट्रलाइज होता है, इस पर किसी भी संस्था का, किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण यहाँ पे नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। ब्लॉकचेन बेस्ड मतलब नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जो आरबीआई या दूसरी सरकारें जो इस पे इसको परमिशन नहीं देने की बात करती है, वो क्यों करती है, क्योंकि इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, कभी भी इसका प्राइस बढ़ सकता है और नीचे गिर सकता है, इसलिए इसको हाई रिस्क में रखा है। इसको खरीदने बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदने बेचने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्टेड होना पड़ेगा। जैसा कि आप पता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है। व्हाइट पेपर अवेलेबल होता है, बहुत सारी कॉइन है जिनके व्हाइट पेपर अवेलेबल नहीं है। और आजकल ऐसा है कि बहुत सारे काफी लोग इसको माइन करना, किसी भी नए कॉइन को माइन कर लेते हैं और एक टारगेट उनको दिया जाता है कि 1000 लोगों को, 2000 लोग या 5000 लोग या 10,000 लोगों तक यदि आपका कॉइन पहुंच जाता है तो आपको लिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी जो डिमांड होती है, इसकी प्राइस होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बढ़ती है। यदि इसकी मार्केट में डिमांड है तो इसका प्राइस बढ़ेगा, और यदि इसकी डिमांड कम हो जाती है तो इसका प्राइस घट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी या कुछ लोग मिलकर एक बहुत बड़ी संख्या में इसको कॉइन को परचेज कर लेते हैं और वो ही इसका प्राइस को कंट्रोल करते हैं, कब बढ़ाना है कब घटाना है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये भी एसेट्स के रूप में खरीदे बेचे जाते हैं, इसे कॉइन कहते हैं, और आईसीओ कभी भी डिविडेंड नहीं देता है। अब हम बात करें डब्ल्यूसीआरयू। डब्ल्यूसीआरयू क्यों खास है, क्यों स्पेशल है? देखिए, कैन बी सेंट्रलाइज, इसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है। ये डिसेंट्रलाइज की तरह भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रलाइज है। कानूनी रूप से सारे के सारे दस्तावेज सिक्योरिटी टोकन के जिस संस्था के पास सिक्योरिटी टोकन जो जारी करती है उसके पास सारे के सारे दस्तावेज होते हैं, वो कभी भी इसको सेंट्रलाइज कर सकती है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो इसका मतलब इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। और खास बात, जिस चीज के लिए कॉइन को, बिटकॉइन को या असेसमेंट सरकारें मना करती हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है कि इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का या टोटल असेसमेंट किया जा सकता है, मतलब टोटल मूल्यांकन किया जा सकता है कि यहाँ पर जो रेट है, यहाँ पर टोकन की जो रेट है वो वाकई में उतनी कीमत का है भी या नहीं है, ये यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है। इस यहाँ पर निवेश करना कोई रिस्क नहीं है। मैंने आपको बता दिया क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, असेसमेंट किया जाता है। और भी बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं है कि रिस्क से, रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन तो यहाँ पे भी होता है, आईपीओ में भी, लेकिन यहाँ पे रिस्क है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण है जो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर भी इसको क्रिप्टो एक्सचेंज, और खास तौर से वो क्रिप्टो एक्सचेंज जिनको सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी टोकन बेचने की परमिशन प्राप्त है, वो यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। व्हाइट पेपर अवेलेबल होता है, मैंने आपको बता दिया है। इसकी प्राइस दो चीजों पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करती है, ग्रोथ पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ग्रोथ तो होगी होगी, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। ये भी एसेट्स हैं। और यहाँ पर जो हिस्सेदारी आपको मिलती है, जिसके बदले में आपको, पैसे के बदले में जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है हिस्सेदारी देने के लिए, उसे बोलते हैं टोकन। यहाँ आपको क्या मिलता है, डिविडेंड आपको मिलेगा, लाभांश मिलेगा, स्टेकिंग के रूप में अलग से आपको बोनस मिलता है, और लॉयल्टी बोनस वगैरह अलग से आपको बोनस दिए जाते हैं। और ये पूरी तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आपने अंतर देख लिया होगा।
कई लोगों के सवाल है कि क्या मैं अपनी धनराशि अपने खुद के खाते में प्राप्त कर सकता हूँ, यदि हाँ तो कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो आप यूजीपे ग्रुप के पास जाते हैं, वहां आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहां आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपका वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको डब्ल्यूसीआरयू परचेस करने होते हैं। डब्ल्यूसीआरयू परचेस करने के बाद आपके डब्ल्यूसीआरयू पहुंच जाते हैं ब्लॉकचेन, कंपनी के ब्लॉकचेन के अंदर। और यहाँ से ब्लॉकचेन के अंदर आपने खरीद लिया है, ब्लॉकचेन आपके पास है। अब यहाँ पर आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए आपकी जो डब्ल्यूसीआरयू है वो लॉक हो जाते हैं। और ये पीरियड कितना होता है? 365 दिन का। 365 दिन के बाद ये अनब्लॉक होना शुरू होते हैं। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इनको बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। बेचने का तरीका क्या है? आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके पास भी ब्लॉकचेन है, उसको अपने ब्लॉकचेन से उसके ब्लॉकचेन पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिस कीमत पे आपने सामने वाले को देना चाहते हैं उतना पैसा आप उस व्यक्ति से ले सकते हैं। ठीक है? मतलब जिस जिस व्यक्ति का यूजी पेपर रजिस्ट्रेशन है, या फिर हम ये कहें कि ब्लॉकचेन जिस जिसके पास है और जिनके पास डब्ल्यूसीआरयू, उनको आप एक दूसरे को भेजकर और उनसे पैसे प्राप्त कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है कि ब्लॉकचेन में जितने भी डब्ल्यूसीआरयू हैं जिनको आप बेचना चाहते हो, जो अनब्लॉक है, उनको आप एक्सचेंज पर, देखो यूनिटेक्स यहाँ पर एक एक्सचेंज है, यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। भविष्य में, अभी वर्तमान में मैं आपको बता देता हूँ, अभी डब्ल्यूसीआरयू किसी भी एक्सचेंज पर नहीं है, यूनिटेक्स पर भी नहीं। ठीक है? लेकिन जैसे ये भविष्य में यूनिटेक्स एक्सचेंज पर आएगा और अन्य एक दूसरे एक्सचेंजों पे आएगा, तो ब्लॉकचेन से आप इसको यूनिटेक्स एक्सचेंज पर या किसी अन्य एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? खास बात यह है कि यहाँ इस ब्लॉकचेन से यूनिटेक्स एक्सचेंज पर यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेल कर सकते हो। कोई कंपनी, कोई किसी प्रकार का कोई आपसे यहाँ से पैसा नहीं लेती है। तो आप यहाँ से ब्लॉकचेन से आप इसको एक्सचेंज पे भेज देंगे और एक्सचेंज पे आप इसको सेल कर सकते हैं। एक्सचेंज पर भी आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बिना वेरिफिकेशन पे आप एक्सचेंज पर खरीद बेच नहीं कर सकते। तो एक्सचेंज पर वेरिफिकेशन होगा। एक्सचेंज पर वेरिफिकेशन के साथ यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो पेमेंट गेटवे कौन सा है? ग्लोबल यूनिट पे, जीयूपी। ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आप अपने खाते में पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, और ये जिनाई व्यक्तियों के लिए ही है। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं कि काफी सारे कौन कौन से लोग यहाँ पर इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते। आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। मतलब यहाँ फेक लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, मेरे कहने का मतलब ये है, फेक जो लोग हैं, नकली आईडी बना के या इस तरह से आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको यूनिटेक्स एक्सचेंज पर और फिर दूसरे एक्सचेंज पर आपको क्या करना है? वेरीफाई करना पड़ेगा, और वहां पर जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप यहाँ से खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ से पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल यूनिट पे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे डॉलर में, आपने डब्ल्यूसीआरयू को बेचा, आपको डॉलर मिलेंगे, और उस डॉलर को ग्लोबल यूनिट पे के द्वारा आप अपनी करेंसी में या जिस देश की भी जो करेंसी है उस करेंसी में ये आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। आगे डब्ल्यूसीआरयू के बारे में और भी बहुत सारी कहानी है। ये केवल लीगल और इलीगल वाली चीजों को लेकर ये वीडियो था। आपको बहुत सारी चीज समझ में आ गई होंगी। देखो, डब्ल्यूसीआरयू बहुत अच्छा मौका आपके पास है विश्व स्तर पर एक कॉर्नर प्रोग्राम जो चला जा रहा है इसमें हिस्सेदारी लेने का। आपको पता है कि 40 साल पहले, 20 साल पहले एक शेयर का प्राइस क्या होता है, और वो 20 साल बाद उस शेयर का प्राइस क्या हो जाता है। ठीक है? डब्ल्यूसीआरयू के बारे में और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेकिन इसके बारे में और ज्यादा डिटेल डब्ल्यूसीआरयू के बारे में आपको लेनी है तो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको देखिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए आपको निवेश करना है या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपके पास आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। प्रस्तुति सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर अटेंशन। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। थैंक यू।